नमस्कार, मैं शिखर शुक्ला, आपका स्वागत है मीडिया ब्रेक में। देश भर में चमड़ा व्यापार के लिए मशहूर कानपुर महानगर प्रदूषण विभाग के अधिकारियों के लिए मोटी कमाई का अड्डा बनता जा रहा है। टेनरियों में प्रदूषण के नाम पर रेड डाली जाती है और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग वाले सेटलमेंट का खेल। देखिए इस रिपोर्ट में। यह मामला कानपुर के जाजमऊ स्थित वासिफ टेनरी से जुड़ा हुआ है। वासिफ टेनरी में 13 अक्टूबर 2021 में प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने रेड की थी। रेड के बाद वासिफ टेनरी के मालिक वासिफ अख्तर के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा भी प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद टेनरी की एनओसी रिन्यूअल और रेड मामले में अत्यधिक कार्रवाई नहीं करने के नाम पर मोटी रकम वसूली गई। यह पूरी लिस्ट सामने आने के बाद एक बात तो साफ है कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग कार्रवाई के नाम पर वासिफ टेनरी जैसी जाजमऊ स्थित बहुतेरी चमड़ा टेनरियों से धन का कांड कर रहा है, जिसका आरोप वासिफ टेनरी के मालिक वासिफ अख्तर से पीड़ित आजाद गंभीरता से लगा रहा है। आजाद की माने तो वासिफ अख्तर का ससुर अंजुमन पुलिस से डीलिंग कराने का ठेका ले चुका था। वासिफ टेंडी में मैंने टेलो प्लांट लगाया था। उसमें वासिफ के पिता, वासिफ के ससुर अंजुम सिद्दीकी की सहमति थी। उनकी सहमति से मैंने प्लांट लगाया था और प्लांट लगने के बाद मैंने जो है व्यापार को बढ़ाने के लिए मार्केट से पैसा उठाया। 40 लाख रुपए का मैं कर्जदार हो चुका हूँ और वो सारा पैसा जाकर मैंने वासिफ अख्तर को दिया। कभी वो बताते थे मुझे टेंडी बचाने के लिए पैसा देना है, कभी वो कहते थे मुझे लोन के लिए ज़रूरत है, कभी कहते थे मुझे टेंडी की एनओसी कराने के लिए पैसा चाहिए। तो इस तरीके से मैं उनके झांसे में फंसता चला गया। मार्केट से अपनी ज़िम्मेदारी पर मैंने लाकर उनको पैसा दिया और उसके बाद उन्होंने जब ये सब मसला कर लिया, पैसा ले लिया, उनकी नीयत ख़राब हो गई, मेरा प्लांट भी हड़प लिया और मुझको फैक्ट्री से निकाल कर बाहर कर दिया। सर, ये जो है पप्पू स्मार्ट के रिश्ते में वासिफ अख्तर मामू लगते हैं। वो जेल में ज़रूर हैं, लेकिन उनके नाम से आज ये पूरे जाजमऊ में आतंक फैलाए हुए हैं। इनका यही धंधा हो चुका है, लोगों का पैसा हड़पना, उनको परेशान करना। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, परेशान लोग हैं, ये सब पैसे वाले हैं। मैंने इनसे हिसाब के लिए कहा तो इन्होंने मुझको धमकी दी कि पिंटू सेंगर की तरह तुम्हारी भी हत्या करवा देंगे। सऊद अख्तर के रिश्तेदार हैं, निशात उनके बहनोई के छोटे भाई लगते हैं। निशात अहमद द्वारा दिनांक 10/8/2022 को मुझे फैक्ट्री बुलाया गया है 60 टेंडी में और हिसाब में वासिफ ने पैसा कबूला 31,89,000। बाकी का मैं आपकी कार की ईएमआई जमा कर दूंगा और उसी तारीख की घटना दिखाकर मुझे फर्जी रंगदानी के मुकदमे में फंसाने की साजिश रच दी गई। पुलिस को जो पैसा रिश्वत के तौर पर दिया गया दर्शाया जा रहा है, उसे अंजुमन द्वारा दिया गया था। यह सभी कानपुर जेल में बंद कुख्यात अपराधी पप्पू स्मार्ट से ताल्लुक रखते हैं। उसकी दहशत के बल पर पूरे जाजमऊ क्षेत्र में अपनी धाक के बल पर धन उगाही सहित टप्पेबाजी का खेल खेलते हैं। 16 लाख रुपए का वासिफ ने एक लिखित मुझे जो है पर्चा दिया है। ये वासिफ की हैंडराइटिंग में है। उसमें लखनऊ पॉल्यूशन बोर्ड, कानपुर पॉल्यूशन बोर्ड ऑफिस, गोदावरी चौकी फॉर एफआर मुकदमे के नाम पर 16 लाख रुपए का पर्चा बनाया गया, जिसमें से 8 लाख रुपए का हिसाब मेरे मत्थे मढ़ दिया। 8 लाख रुपया मुझसे वासिफ ने वसूल लिया। ये पैसा वासिफ से मैंने जब पूछा, मैं भड़क गया पर्चा देखकर। मैंने वासिफ से पूछा ये पैसा तुमने किस लिए दिया है, तो वासिफ ने जवाब दिया कि मैंने अपनी फैक्ट्री को बचाने के लिए पैसा दिया, क्योंकि अक्टूबर में मेरी फैक्ट्री में छापा पड़ा था। अगर मैं यदि ये पैसा अधिकारियों को ना देता तो मेरी फैक्ट्री सील कर दी जाती। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित मिश्रा से जब इस मामले में बात की गई तो उनका कहना था कि आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। यदि कोई लिखित शिकायत आती है तो गंभीरता से लिया जाएगा। अभी आप ही लोगों के माध्यम से ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है। इस पर मैं संज्ञान लेते हुए आगे जो प्रकरण पहले जान लूँ क्या प्रकरण है, उसके बाद ही इस संबंध में कुछ जांच करने के बाद ही बता पाऊँगा, क्योंकि इस समय मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई प्रकरण आया कार्यालय में किसी के ऑफिसर के संज्ञान में